नमस्ते। आज हम एक ऐसे क्षण की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में घटा था, लेकिन उसकी गूंज, उसकी रेलेवेंस आज भी हमारे दिलों में, हमारे दफ्तरों में और हमारे सबसे बड़े फैसलों में सुनाई देती है। हमारे पास जो सामग्री है वो अर्जुन का दुख, राजत्व की निरर्थकता शीर्षक वाले एक विश्लेषण का हिस्सा है। ये श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं, उसके एक बहुत ही पावरफुल श्लोक पर सेंटर्ड है। तो जरा सीन इमेजिन कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। और पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं और उनके सारथी कौन है? स्वयं कृष्ण। शंख बज चुके हैं, मतलब युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। और ठीक उसी पल अर्जुन टूट जाते हैं। और उनका टूटना कोई साधारण बात नहीं है। ये किसी सैनिक का युद्ध से पहले का डर नहीं है। ये एक गहरा दार्शनिक, एक साइकोलॉजिकल विस्फोट है। अर्जुन अपने सामने अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई बंधुओं को देखते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हर महत्वाकांक्षी इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं और इसकी असली कीमत वो क्या है। यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। आपने सीन तो बिल्कुल सही सेट कर दिया, पर अर्जुन के मन में जो असल में चल रहा है, जो शब्द वो कृष्ण से कह रहे हैं, वो क्या है? श्लोक कुछ इस तरह है। अर्जुन कहते हैं, किम नो राज्य न गोविंद, किम भोगेर जीविते नमा, येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। इसका सीधा सा मतलब है, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, ऐसे भोग या ऐसे जीवन से क्या लाभ जिनके लिए हमने ये सब चाहा था। वही लोग आज हमारे सामने युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर खड़े हैं। ओह, ये एक जबरदस्त भावनात्मक द्वंद्व है। सोचिए, जिस क्षण के लिए उन्होंने सालों तैयारी की, जिस न्याय के लिए वो लड़ रहे थे, ठीक उस टर्निंग पॉइंट पर आकर वो हथियार डालने की बात कर रहे हैं। यहां अर्जुन अपनी लड़ने की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे, है ना? वो तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। वो लड़ने के कारण पर, उसके पर्पस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये सेल्फ डाउट नहीं है, ये पर्पस डाउट है। और श्रोता इसी विरोधाभास को, इसी पैराडॉक्स को उजागर करता है। देखिए, श्लोक का दूसरा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। येषम अर्थ है कांक्षितम। इसका मतलब है जिनके लिए हमने इच्छा की थी। मतलब ये पूरी लड़ाई का आधार ही यही था कि वे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण राज्य स्थापित करेंगे। एक तरह से एक सेल्फलेस गोल लगता है। हाँ, और अब उन्हें अचानक ये बोध हो रहा है कि उस बेहतर राज्य को पाने की प्रक्रिया में उन्हें उन्हीं लोगों को नष्ट करना होगा जिनके लिए ये सब किया जा रहा है। सही बात है। ये तो एक ऐसी जीत होगी जिसका जश्न मनाने के लिए कोई अपना बचेगा ही नहीं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई एक शानदार महल बनाए, पर उस प्रोसेस में अनजाने में अपने पूरे परिवार को उसी की नींव में दफना दे। महल तो खड़ा हो जाएगा, पर वो घर कहलाएगा क्या? क्या बेहतरीन उपमा है। और श्रोत में एक और बात पर जोर दिया गया है। अर्जुन 3 चीजों का जिक्र करते हैं, राज्यम, भोगा, सुखानि च। यानी राज्य, भोग और सुख। ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये प्रतीक है। ये दुनिया की सफलता के सबसे बड़े पैमाने हैं। राज्य मतलब शक्ति, पद, भोग मतलब ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाएं, और सुख मतलब वो मानसिक संतुष्टि। अर्जुन एक झटके में सांसारिक सफलता के पूरे ढांचे पर ही सवाल उठा रहे हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि वो ये सब तब कर रहे हैं जब वो उसे हासिल करने की कगार पे हैं। अक्सर लोग तब वैराग्य की बात करते हैं जब वे कुछ पा नहीं पाते, जैसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। हाँ। लेकिन यहां तो अर्जुन के लिए जीत यद तय है। उनके साथ कृष्ण हैं, उनकी सेना बलशाली है। वो शक्ति के शिखर पर खड़े होकर शक्ति की निरर्थकता की बात कर रहे हैं। यही इस क्षण को इतना पावरफुल और ऑथेंटिक बनाता है। ये हार का डर नहीं है, ये जीत के परिणामों का डर है। वो भविष्य देख पा रहे हैं, एक ऐसा भविष्य जहां वे सिंहासन पर अकेले बैठे हैं और चारों तरफ अपनों की लाशें हैं। वो समझ गए हैं कि जिस चीज को वो इनाम समझ रहे थे, वो असल में एक त्रासदी है, एक अभिशाप है। उस यात्रा और उसके परिणामों में भी उसका कोई अर्थ छुपा है। स्रोत सामग्री इस स्थिति को 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्दों से परिभाषित करती है, वैराग्य और मोहभंग। वैराग्य शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाने की तस्वीर आती है, पर यहाँ इसका मतलब शायद कुछ और। हाँ, यहाँ इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये पलायनवादी वैराग्य नहीं है, ये ज्ञान युक्त वैराग्य है।
ये वस्तुओं से एक तरह की डिटैचमेंट है, ये समझना कि भौतिक चीजों में स्थायी सुख नहीं है, खासकर तब जब उन्हें अनैतिक रूप से हासिल किया जाए। अर्जुन को उस क्षण ये ज्ञान हो रहा है, और ये किसी बाहरी उपदेश से नहीं, बल्कि अपनी ही आंतरिक पीड़ा से उपजा ज्ञान है। और दूसरा शब्द मोहभंग। ये तो और भी ज्यादा मार्मिक लगता है। मोहभंग मतलब एक भ्रम का टूटना। मोह मतलब इल्यूजन, भंग मतलब टूटना। यहाँ भ्रम यह है कि राज्य जीतने से, सत्ता पाने से, धन दौलत मिलने से असली खुशी मिलेगी। ये एक ऐसा भ्रम है जिसे हमारा समाज, हमारी संस्कृति आज भी बढ़ावा देती है। अर्जुन को अब हकीकत दिख रही है, पर्दे के पीछे का सच, कि यह जीत उनके अपने परिवार और गुरुओं की राख पर खड़ी एक शानदार इमारत होगी। तो ये सिर्फ रिश्तों को खोने का दुख नहीं है, ये उस पूरी विचारधारा, उस पूरी आइडियोलॉजी के ढह जाने का दुख है जिस पर उनका जीवन आधारित था। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो श्रोत भी रेखांकित करता है। क्या अपनों को दुख देकर पाई गई खुशी कभी सच्ची खुशी हो सकती है? और यही वो पॉइंट है जहां व्यक्तिगत दुख एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है। श्रोत कहता है कि यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल भौतिक लाभ के लिए किया गया संघर्ष आत्मिक पीड़ा का कारण बनता है। अर्जुन का संघर्ष अब बाहरी नहीं रहा, वो भीतरी हो गया है। वो युद्ध के मैदान में है, लेकिन असली लड़ाई उनके मन के अंदर चल रही है, कर्तव्य और लगाव के बीच, महत्वाकांक्षा और विवेक के बीच। तो फिर महत्वाकांक्षा के लिए इसका क्या मतलब है? क्या स्रोत ये कह रहा है कि हमें लक्ष्य ही नहीं रखने चाहिए, कि हर तरह की एम्बिशन अंत में दुख ही देती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि संदेश ये है। स्रोत महत्वाकांक्षा को गलत नहीं ठहरा रहा, बल्कि अंधी महत्वाकांक्षा पर सवाल उठा रहा है। अर्जुन की महत्वाकांक्षा गलत नहीं थी, वो न्याय के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस महत्वाकांक्षा की मानवीय कीमत अपनी आंखों से देखी, तो उन्हें उसका खोखलापन समझ में आया। बात लक्ष्य की नहीं, लक्ष्य के साथ हमारे जुड़ाव की है। क्या हम लक्ष्य को साधने में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उन मूल्यों को ही नष्ट कर देते हैं जिनके लिए हमने वो लक्ष्य चुना था? ये बात सिर्फ हजारों साल पुरानी नहीं है, ये तो आज की कहानी लगती है। हम सब एक कुरुक्षेत्र में ही तो जी रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो, कला का क्षेत्र हो या फिर व्यक्तिगत जीवन। हम सब लक्ष्यों का पीछा करते हैं, एक प्रमोशन, एक बड़ा घर, ज्यादा सफलता, और अक्सर इस दौड़ में हम उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जिनके लिए हम ये सब कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल आज की कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अक्सर इसका गलत डायग्नोसिस करते हैं। हम इसे बर्नआउट या वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या कहते हैं, पर अर्जुन का संकट इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बर्नआउट नहीं, ये पर्पस आउट है, उद्देश्य का खो जाना। पर्पस आउट, ये एक बहुत शक्तिशाली शब्द है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, एक स्टार्टअप का संस्थापक जो सालों साल दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को $1 बिलियन की कंपनी बना देता है और फिर उसे बेच देता है। कागज पर ये चुरांत सफलता है, लेकिन उसके बाद वो अक्सर गहरे अवसाद में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका राज्य तो मिल गया, लेकिन ये समर्थ थे जिस उद्देश्य के लिए वो लड़ रहा था, यानी कंपनी को बनाने का संघर्ष, वही खत्म हो गया। उसकी पहचान उस संघर्ष से जुड़ी थी। अब वो कौन है? ये तो पहचान का संकट हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस। बिल्कुल। अर्जुन का संकट सिर्फ मोह का नहीं, पहचान का भी है। उसकी पहचान क्या थी? एक पांडव, एक रक्षक, धर्म की स्थापना करने वाला। लेकिन इस युद्ध को जीतने के लिए उसे अपने ही कुल का संहारक बनना पड़ेगा, एक रक्षक को भक्षक बनना पड़ेगा। उसकी मूल पहचान ही दांव पर लग गई है। सही बात है। जब हमारी महत्वाकांक्षा हमें वो बनने पर मजबूर कर दे जो हम नहीं हैं, तो सफलता मिलने पर भी आत्मघृणा ही हाथ लगती है। यही निरर्थकता का भाव है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी बड़े मुश्किल लक्ष्य रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें हमेशा रिश्तों और मूल्यों के टूटने का खतरा रहता है? नहीं, श्रोत ये नहीं कहता। संदेश लक्ष्य के खिलाफ नहीं है, बल्कि लक्ष्य के साथ अंधे जुड़ाव के खिलाफ है। ये हमें रुककर सोचने के लिए कहता है, क्या हमारा लक्ष्य हमारे रिश्तों को पोषित कर रहा है या उन्हें नष्ट कर रहा है? क्या वो हमें एक बेहतर इंसान बना रहा है या एक खोखला विजेता? जब अर्जुन कहते हैं पूरी कोशिश निरर्थक है, तो वो यही कह रहे हैं कि इस समीकरण का हिसाब किताब गलत हो गया है। लागत फायदे से कहीं ज्यादा है। ये उथल पुथल के बीच एक क्लैरिटी का गहरा क्षण है। ये हमें इस बात का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। हम अक्सर सफलता को बाहरी मानकों से मापते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा,
लेकिन अर्जुन हमें याद दिला रहे हैं कि सफलता का एक आंतरिक मापदंड भी है, शांति, संतुष्टि और सार्थक रिश्ते। और यही मोहभंग, ये निरर्थकता का बोध गीता के आगे के संवाद की नींव रखता है। ये एक जरूरी, एक नेसेसरी स्टेज है। अगर अर्जुन को ये गहरा दुख न होता, अगर उन्हें ये एहसास न होता कि भौतिक जीत निरर्थक है, तो शायद कृष्ण के आध्यात्मिक उपदेश को सुनने के लिए वो कभी तैयार ही न होते। अच्छा। कभी कभी हमें ये समझने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, पहले ये समझना पड़ता है कि हम क्या नहीं चाहते। अर्जुन का विषाद या दुख असल में ज्ञान के दरवाजे पर पहली दस्तक है। तो ये निराशा का अंत नहीं, बल्कि एक नई समझ की शुरुआत है। कृष्ण अर्जुन को इस निराशा से निकालते हैं, लेकिन उसे खारिज करके नहीं। वो ये नहीं कहते, अरे तुम क्यों भावुक हो रहे हो, क्षत्रिय हो, युद्ध करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अर्जुन के दर्द की गहराई को समझते हैं और फिर उसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य, धर्म और निष्काम कर्म के सिद्धांत से जोड़ते हैं। सही कहा। वो संवाद तभी संभव हो पाता है जब अर्जुन पहले इस गहरे मानवीय संकट से गुजरते हैं। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक विकास अक्सर आराम में नहीं, बल्कि गहरे संकट और सवालों में शुरू होता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक श्लोक केवल युद्ध से पहले की घबराहट नहीं है, बल्कि अस्तित्व से जुड़ा एक गहरा सवाल है। यह मानवीय संकट के एक ऐसे शक्तिशाली क्षण को दर्शाता है जहां जीत और भौतिक लाभ की पूरी दौड़ पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। हाँ, इसका केंद्रीय संदेश समय से परे है। असली मूल्य संपत्ति या शक्ति में नहीं, बल्कि रिश्तों, मूल्यों और मन की शांति में है। भौतिक चीजों के लिए किया गया संघर्ष अगर वो आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण चीजों जैसे प्रेम, करुणा और संबंधों को नष्ट कर दे, तो केवल दुख की ओर ले जाता है। अर्जुन का वैराग्य हमें यही सिखाता है कि असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मूल्यों को समझने और बनाए रखने में है। सफलता वो नहीं जो हम हासिल करते हैं, बल्कि वो है जो हम इस प्रक्रिया में बनते हैं। और यहीं से एक अंतिम विचार मन में आता है। स्रोत सामग्री अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न पर केंद्रित है। गीता में आगे इसका उत्तर दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। अक्सर हम जवाबों के पीछे भागते हैं, पर सही सवाल पूछना शायद ज्यादा जरूरी है। तो सोचने के लिए एक विचार ये है, अगर अर्जुन का युद्ध क्षेत्र हमारे अपने जीवन और संघर्षों का प्रतीक है, तो हम अपनी जिंदगी में किन किन राज्यों के लिए लड़ रहे हैं? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या हम अभी उस लड़ाई के निर्णायक मोड़ पर रुककर खुद से ये पूछते हैं कि इस जीत की असली मानवीय कीमत क्या होगी? और जब हम जीत जाएंगे, तो क्या जश्न मनाने के लिए कोई ऐसा बचेगा जिसके लिए सब शुरू किया गया था?